हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे जो जो खबरें अभी निकल के आ रही है उन सब के अपडेट्स के बारे में। तो 9:1 प्लस 1:10 का स्टॉक स्प्लिट आ चुका है, वो हम जानेंगे। टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कौन सा बदलाव है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीवी फिनटेक एक नई बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है, वो डिस्कस करेंगे। नायका में 2 ब्लॉक डील हुई है, प्लस कुछ खबरें भी है जो समझना इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी समझेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए तो 9:1 बोनस इशू और 1:10 स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया। एक स्मॉल कैप की कंपनी है और एक महीने में 177% बढ़ चुके। तो डेफिनेटली कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो कंपनी उन्होंने अनाउंस किया है और 24 दिसंबर, ये बात ध्यान रखिएगा कि फिक्स की गई ये डेट। तो 24 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है, यानी 23 दिसंबर जो रहेगी वो इसकी एक्स डेट रहती हुई देखने को मिलेगी। करीबन 364 करोड़ की मार्केट कैप है और अनाउंसमेंट किया गया है और नाम है दोस्तों कंपनी का एल्स्टोन टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। सब डिवीजन भी किया जाएगा और बोनस भी दोस्तों दोनों जो है वो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, ये यहाँ पर खबर निकल के आई है। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के ऊपर। तो अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स हो सकता है कि बीएसई के 30 जो दोस्तों स्टॉक्स रहते हैं उसके अंदर यहाँ पर आपको एडिशन में ऐड होता हुआ देखने को मिल सकता है और डॉक्टर रेड्डीज को ये रिप्लेस कर सकता है। जी हाँ, इन्फ्लोज इन टाटा मोटर स्टॉक में सर्ज एज इट रिप्लेस डॉक्टर रेड्डीज इन सेंसेक्स। तो ये साफ साफ दोस्तों खबर निकल के आई है। ये जो चेंज है ये 19 दिसंबर से इफेक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो 16 दिसंबर को ही प्लेस हो जाएगा। आफ्टर DRL's डिलीशन, सर्म फार्मा विल बी द ओनली हेल्थ केयर स्टॉक इन द इंडेक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली सन फार्मा यहाँ पर बचता हुआ नजर आएगा, बाकी सब यहाँ पर कोई भी इसमें हेल्थ का स्टॉक डेफिनेटली नहीं है। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज in the 30 shares Sensex, the move could lead to buying of $150 million in Tata Motors by passive funds tracking the Sensex। तो $150 मिलियन का आपको एक एडिशन आता हुआ देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स के अंदर, बिकॉज जो भी सेंसेक्स के अंदर पैसा आता है वो जो भी इनफ्लो होता है वो डेफिनेटली वो 30 स्टॉक्स के अंदर ज़्यादातर होता है। और डॉक्टर रेड्डीज में हो सकता है कि $113 मिलियन का आउटफ्लो आपको देखने को मिले। और ये जो रिपोर्ट है ये IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च के द्वारा आती हुई नजर आई है। बट जो भी चेंजेस है वो 19 दिसंबर से इफेक्टिव होंगे, लेकिन एडजस्टमेंट 16 दिसंबर को ही प्लेस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट अपडेट है जो निकल के आ रहा है। और अब हेल्थ केयर सेक्टर का जो वेटेज है वो भी डेफिनेटली सेंसेक्स के अंदर आपको कम रहता हुआ देखने को मिलेगा और ओवरऑल सेक्टर का डेफिनेटली वेटेज काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो ETF होते हैं, जो इंडेक्स फंड होते हैं, यहाँ पर एक एस्टिमेट एसेट बेस होता है 10,000 का जो ट्रैक होता है सेंसेक्स। इससे देखिए जो लार्ज वंस है जैसे SBI सेंसेक्स ETF या फिर UTI सेंसेक्स ETF, इनका जो पैसा होता है बेसिकली वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। खबर के मुताबिक ये भी चेंज होने वाला है कि अडानी पावर और इंडियन होटल्स भी आपको आते हुए नजर आ सकते हैं, जो रिप्लेस करेंगे अडानी टोटल गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी HPCL को BSE के 100 इंडेक्स के अंदर और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा चेंज आता हुआ देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे प्लेयर्स है उस कंटेंशन के अंदर, जिसमें अडानी के भी कुछ स्टॉक्स है जिसमें नाम आ जाता है अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस का। दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द फ्यूचर ऑप्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये मिस्ड आउट हो जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर आपको बड़ा चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा जो 16 दिसंबर से एडजस्टमेंट टेक प्लेस कर लेगा। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये शेयर की जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इन्फोसिस के ऊपर। तो कुछ 3 इंपॉर्टेंट खबरें। पहली खबर के मुताबिक 65% वेरिएबल पे, 65% वेरिएबल पे फॉर Q2 इन्फोसिस ये रोल आउट कर सकता है। अब न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो जुलाई सितंबर क्वार्टर रहेगा उसमें वेरिएबल पे होगा परसेंटेज वाइज, जिसमें लोअर देन 70% वेरिएबल पे ऑन एवरेज। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, बिकॉज जो वेरिएबल पे है वो एम्प्लॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू द एम्प्लॉयड अबाउट द वेरिएबल पे विल बी सेंट ऑन नवंबर 17। तो खबर के मुताबिक यहाँ पर कुछ कह सकते हैं जो लगातार IT कंपनीज़ के अंदर आपको दिक्कतें आ रही है,
भले ही वो कॉस्ट कटिंग की बात हो, तो कॉस्ट कटिंग अब वेरिएबल पे से हो सकता है। तो ये खबर डेफिनेटली कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ खास नहीं है। दिस विल बी डन इन द नवंबर पेरोल साइकिल फॉर ऑल एलिजिबल एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल मेल। तो ये दोस्तों खबर निकल के आ रही है। जो एवरेज पे आउट है जो ऑर्गेनाइजेशन देगी वो 65% का हो सकता है Q2 FY23 में। इंडिविजुअल पे आउट परसेंटेज वाइज डेफिनेटली डिफर कर सकते हैं। जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी के द्वारा किया जाएगा, ये न्यूज़ आती हुई देखने को मिली है। फॉर एम्प्लॉयज इन द US एंड कनाडा द पे आउट विल बी प्रोसेस्ड अलॉन्ग विद द सेकेंड बी वीकली नवंबर पेरोल। तो ये डेफिनेटली US और कनाडा के एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, और जो यहाँ पे डायरेक्ट इन काम करते हैं उनके लिए भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी सेंड होगा एम्प्लॉयज़ को ऑन नवंबर 17। जो इंटरनल मेल निकल के आया है वो यहाँ पर डेफिनेटली न्यूज़ तो आ रही है। तो ये खबर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी कंपनीज़ को कुछ दिक्कतें तो है। एक और दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आई उसमें इन्फोसिस, कैपजेमिनी और यहाँ पर टाटा पावर, L&T और भी कुछ 20 फर्म्स है जो प्राइवेट 5G नेटवर्क लिस्ट में शामिल हो सकती है। तो यहाँ पर खबर के अकॉर्डिंग जो इनिशियल गाइडलाइंस आई है जिसमें प्राइवेट नेटवर्क्स के नाम रिलीज़ किए गए टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें कुछ हो सकता है कि कैप्टिव नेटवर्क को लीज़ किया जा सकता है स्पेक्ट्रम के द्वारा। जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें को लीज़ किया जा सकता है। उसके ऊपर खबर निकल के आ रही है जिसमें डायरेक्ट एलोकेशन होगा 5G स्पेक्ट्रम का, जिसमें प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो भी है उसके लिए यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कंपनीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। एप्लीकेशंस मंगवा ली गई है बाय द DOT, जिसमें कुछ डिमांड होगी, जिसमें टेस्ट होगा स्पेक्ट्रम का और 5G नेटवर्क्स में। इसमें इन्फोसिस जैसे कुछ इन्फोसिस और भी काफ़ी कुछ कंपनीज़ है जिसमें टोटल मिला के 20 कंपनीज़ है, उनके नाम निकल के आ रहे हैं। और ये खबर भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप समझिए जो भी 5G के ऊपर काम होगा इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है जो टेस्टिंग करेगी उनका भी एक अपना एक मेजर रोल है। एक और दोस्तों जो खबर है वो है एक रिकमेंडेशन जो आई है मेहुल कोठारी की तरफ से। तो ये उनके द्वारा सेल भी कहा गया है इन्फोसिस के ऊपर। जो रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि इन्फोसिस 1600 के नियर आप सेल आउट भी कर सकते हैं। ये भी उनके द्वारा आ रहे हैं और टारगेट 1540 का आ रहा है टेक्निकल बेसिस पे। तो ये भी एक न्यूज़ है जो डेफिनेटली यहाँ पे कवर की जा रही है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों नाइका के अंदर 54 मिलियन शेयर्स की ब्लॉक डील होती हुई देखने को मिली। कोई दो बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई देखने को मिली जिसमें शेयर्स की डेफिनेटली यहाँ पर चेंज होते हुए देखने को मिल गए। सिटी ग्रुप ने करीबन यहाँ पर एक ब्लॉक डील ओपन करी थी जिसमें 1000 करोड़ तक के शेयर्स बेचे गए ऑन बिहाफ ऑफ TPG कैपिटल। तो ये खबर इंपॉर्टेंट आई है। जो नाइका के स्टॉक्स है वहाँ पर आपको एक दो बड़ी ब्लॉक ट्रेड्स होते हुए देखने को मिले करीबन 54.2 मिलियन शेयर्स के, या फिर आप कह सकते हैं 1.9% जो स्टेक है कंपनी के अंदर, जिसमें जो स्टॉक्स है वो बदले गए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो डिटेल ऑफ द बायर्स और सेलर्स अभी तक अननोन है, बट न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस आपको होते हुए देखने को मिले हैं। अब एक और दोस्तों न्यूज़ नाइका के ऊपर है कि नाइका का जो बोनस इशू है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे कह सकते हैं कुछ फेलियर इज़ गेलिंग, यहाँ पे कुछ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिले, जिसमें कहा जा रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके ऊपर चीट हुआ है और फ्रॉड किया गया है उनके साथ। कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नाइका का भी 5:1 का बोनस इशू आया था, इस पर कंसर्न्स रेस किए गए हैं कि एलिजली जो वीक गवर्नेंस थी, कुछ प्रैक्टिसेस थी, वो दिक्कत आई है और इसके ऊपर डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता हुआ देखने को मिला है। और इसमें ये भी रिपोर्ट किया गया है कि कुछ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट जो विद्या राजा राव है उन्होंने ये कहा है कि जो बोनस इशू है चीटेड किया गया है रिटेल इन्वेस्टर्स को, और कुछ पॉइंट्स थे जो एलिजिडली फेल किए गए हैं, जो ड्यूटी जो उनको रिपोर्ट करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और इसके कारण डेफिनेटली जो नुकसान होता हुआ देखने को मिला है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का होता हुआ देखने को मिला है और उन लोगों का होता हुआ देखने को मिला है जो पहले कंपनी के अंदर पैसे लगा के बैठे हुए थे। हमेशा होता क्या है कि बोनस इशू जब भी आता है, बहुत सारे देखिए गवर्नेंस पे सवाल उठा रहे हैं कि बोनस इशू अभी नहीं लाना चाहिए था, बिकॉज जो कंपनी के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स थे, एक होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स 15% का होता है, लॉन्ग टर्म 10% का। अब एक साल से अगर आप शेयर होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब हुआ क्या, बोनस इशू हो गया तो शेयर्स नए आए तो उनके ऊपर जो पहले से देखिए एंकर इन्वेस्टर्स थे उनको भी शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ गया, बिकॉज उनका बोनस जो था वो अभी हुआ है। तो ये कुछ दिक्कतें आई है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, बट डेफिनेटली आगे हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे और क्या अपडेट्स निकल के आते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी स्टॉक जो है पीबी फिनटेक के ऊपर। तो पीबी फिनटेक में ब्रोकरेजेस के द्वारा 50% अपसाइड के टारगेट्स बताए गए हैं। जो कहा जा रहा है कि देखिए जो कंपनी का लॉस नैरो होता हुआ देखने को मिला है 186.63 करोड़ पे, जो पहले 204 करोड़ का था, और रेवेन्यूज़ जो ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं। इससे जो भी देखिए ब्रोकरेजेस है वो डेफिनेटली उनका विश्वास वापस से आता हुआ देखने को मिल रहा है पॉलिसी बाजार के शेयर पे। फॉरेन ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करता है कि 50% अपसाइड आ सकती है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने एक ओवरवेट रेटिंग दी है करीबन 620 रुपये पर शेयर। जो मैनेजमेंट है वो वापस से रीट्रेड करता है प्रॉफिट गाइडेंस की, और 1000 करोड़ FY27 में कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो इसीलिए मॉर्गन स्टैनली भी बुलिश है, और उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी और जो हाईलाइट किया गया उनका कैश लॉसेस पे जो आगे चल के नियरली ज़ीरो हो सकते हैं, इसके कारण डेफिनेटली वो काफ़ी बुलिश दिखते हैं। CLSA की बाय रेटिंग आती हुई देखने को मिली है 600 रुपीज़ पर टारगेट पे। उन्होंने कहा है कि हम 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखते हैं, और ब्रॉडर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जो 15 ईयर्स की ओवर 15 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो पीबी फिनटेक जो है वो एक की बेनिफिशियरी रहता हुआ देखने को मिला है, और उनका जो लगातार मार्केट शेयर है वो भी ग्रो कर रहा है, इसीलिए उनको भी भरोसा है। तो दोस्तों यही कुछ खबरें थी जो डेफिनेटली आज हमने डिस्कस करी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।